हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग रॉकेट के लास्ट टाइप आयन रॉकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं आयन रॉकेट के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में ऊपर के 3 टाइप के रॉकेट डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में आयन रॉकेट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयन क्या होता है। और मान लीजिए कोई एटम है और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस एटम से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे हम लोग पॉजिटिव आयन बोलते हैं। यदि वही एटम है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम लोग निगेटिव आयन बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है उसे ही आयन कहते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्लाज्मा रॉकेट को समझे थे, जिसमें कि ये देखे थे प्लाज्मा जो है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर आयन में और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा में जितने की पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही निगेटिव आयन होते हैं। मतलब ओवरऑल प्लाज्मा जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज 0 होता है। जबकि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे आयन बोलेंगे। यदि वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके उसके कुछ डिस्टेंस पे रहे तो ओवरऑल जो रहेगा उसे हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। आई होप कि आपको प्लाज्मा और आयन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो आइए आयन रॉकेट को देखते हैं। तो आयन रॉकेट सिंपली आयन के बीम को यूज करता है थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और थ्रस्ट कैसे जनरेट होता है, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कि हम लोग रॉकेट के प्रिंसिपल में पढ़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक न्यूट्रल गैस को आयनाइज किया जाता है। कैसे आयनाइज किया जाता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे वो पॉजिटिव आयन हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव आयन मिलकर एक पॉजिटिव आयन का क्लाउड बना देते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और आयन थ्रस्टर जो होता है मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पर डिपेंड करता है, जिसमें कि कूलम्ब फोर्स वर्क करता है आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सिमिलरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर भी होता है, जिसमें लॉरेंट फोर्स को यूज़ किया जाता है आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों को यूज़ किया जाता है थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और इसी का स्पेशल टाइप जो होता है प्लाज्मा रॉकेट होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आयंस को एक्सेलरेट करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड और सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव आयंस के क्लाउड को एक्सेलरेट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों को एक्सेलरेट किया जाता है, या यूँ कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में प्लाज्मा को एक्सेलरेट किया जाता है। तो इसे प्लाज्मा थ्रस्टर भी बोलते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन थ्रस्टर को देखने वाले हैं। तो आइए आयन थ्रस्टर की वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। ये हाई वोल्टेज का कैथोड ही होता है और इसका एनोड इसकी बॉडी पे लगा होता है, रॉकेट की बॉडी पर। कैथोड के चारों तरफ से हम लोग न्यूट्रल गैस को इंसर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। और इस गैस पर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उसकी बमबारी की जाती है। बमबारी मतलब हाई स्पीड में न्यूट्रल गैस के एटम पर गिराया जाता है। अब इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल एटम पर गिर करके एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जिससे उस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, या यूँ कहें तो पॉजिटिव आयन का क्लाउड जनरेट हो जाता है। और जो निगेटिव आयन होते हैं वो जो रॉकेट की बॉडी में एनोड लगे हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो रॉकेट की बॉडी के अंदर बस पॉजिटिव आयन का क्लाउड बचता है। अब इस पॉजिटिव आयन के क्लाउड को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बाहर बहुत ही हाई स्पीड में एक्सेलरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे दो ग्रिड लगे हैं, पॉजिटिव ग्रिड और निगेटिव ग्रिड, और इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस होता है वो हाई होता है। जिससे क्या होता है, मान लीजिए पॉजिटिव ग्रिड है और ये निगेटिव ग्रिड है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में जनरेट हो जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और जो निगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा मोशन करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन तो एनोड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, बचा है बस पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन जो हैं बहुत ही हाई स्पीड पे इस डायरेक्शन में रॉकेट से बाहर आते हैं, जिससे कि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से रॉकेट को थ्रस्ट मिल जाता है। और यहाँ पर लास्ट में एक और इलेक्ट्रॉन गन यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से कंबाइन होकर एक न्यूट्रल एटम बना देता है, जिससे कि जो एग्जॉस्ट गैस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। और इस फिगर में आयन रॉकेट की वर्किंग को अच्छे से समझाया गया है। यहाँ सबसे पहले प्रोपेलेंट गैस है इंसर्ट होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से इस एटम पे बहुत ही हाई स्पीड में बमबारी की जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, जिससे कि पॉजिटिव आयन जनरेट होता है। और यहाँ पर पॉजिटिव आयन का एक क्लाउड जनरेट हो जाता है। ये जो डार्क ब्लू पार्ट है ये पॉजिटिव आयन का क्लाउड है। आप लोग इस फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों हैं। ये जो क्रिया होती है बमबारी की और आयन को अलग होने की, ये सब यहीं पर हो जाता है। इसको जूम करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो पूरा डार्क ब्लू जो है ये पॉजिटिव आयन का क्लाउड होता है, और ये हल्का ब्लू जो लाइन है वो आपका न्यूट्रल एटम होता है, और इसी में इलेक्ट्रॉन की बमबारी होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस एनोड के थ्रू वापस चला जाता है। और इस पॉजिटिव आयन के क्लाउड को पॉजिटिव ग्रिड और निगेटिव ग्रिड की सहायता से हाई स्पीड पे बाहर एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव ग्रिड का वोल्टेज भी दिया हुआ है 1090 वोल्ट, और निगेटिव ग्रिड का वोल्टेज है -225 वोल्ट। और यहाँ पे एक और कैथोड लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, और जो एग्जॉस्ट गैस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और यहाँ पर आयन थ्रस्टर द्वारा जनरेट किया गया फोर्स का फार्मूला दिखाया गया है। इसमें ईटा है ओवरऑल थ्रस्टर की इफिशियंसी, पी है जो थ्रस्टर द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर यूज किया गया है वो वाट में है, और आईएसपी आप लोग जानते ही हैं स्पेसिफिक इम्पल्स है। यहाँ इसको सेकेंड में लिया जाता है। एक्चुअली जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है उसके बहुत सारे यूनिट अलग अलग यूज के आधार पे उसके अलग अलग यूनिट हैं। इसको कभी बाद के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग जी के बारे में जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आइए आयन रॉकेट की वर्किंग के बाद इसका एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यह लिक्विड रॉकेट की कंपेयर में इसका हाई स्पेसिफिक इम्पल्स होता है, और इसमें चार्ज टू मास रेशियो जो है हाई होता है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस में। कहने का मतलब है जो पॉजिटिव आयन का चार्ज होता है Q और उसका मास होता है फ्यूल का, उसका रेशियो बहुत हाई होता है, जिससे कि जो ग्रिड है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होने पर भी इसको हाई स्पीड में एक्सेलरेट किया जा सकता है। और चूंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करता है एक्सेलरेशन के लिए, एफिशिएंसी हाई होती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में फ्यूल की आवश्यकता होती है, जिससे कि टैंक का साइज और वेट रिड्यूस हो जाता है।
क्योंकि ये ज़्यादातर सोलर पैनल से चलाया जाता है। अगर सन दूर है तब न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका थ्रस्ट जो होता है बहुत लो होता है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये थ्रस्ट जो है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। लिक्विड रॉकेट का हम लोग जानते हैं और सॉलिड रॉकेट का थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको इनिशियल स्टेज में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आयरन रॉकेट को इनिशियल स्टेज में कभी नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो थ्रस्ट होता है बहुत कम होता है। वो धीरे धीरे रॉकेट को मूव कराएगा। तो इससे ये क्या होता है कि बहुत ही डीप स्पेस मिशन है, बहुत ही दूर तक भेजना है, बहुत लंबे समय तक भेजना है, तब वहाँ पर आयरन रॉकेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ किया है तो इसका कास्ट का बहुत अधिक होता है, और नॉर्मली प्लेट के लिए हाई वोल्टेज यूज किया जाता है, और इसकी पावर कंडीशनिंग जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग लाइफ टाइम वाले मिशन के लिए यूज किया जाता है, इसमें कि ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे इंटरप्लेनेटरी मिशन, डीप स्पेस मिशन, इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और यह रॉकेट, इसे फ्यूचर का रॉकेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कम खर्च में हमारे सोलर सिस्टम को खोजने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि आयन जो होते हैं वो बस इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं, और आयन रॉकेट में गैस को आयन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए। और हमने ये भी देखा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रस्टर होता है वो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को यूज़ करता है आयन को एक्सेलरेट करने के लिए। और हमने ये भी जाना पॉजिटिव चार्ज आयन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें जो एग्जॉस्ट गैस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम लोग रॉकेट से पॉजिटिव आयन छोड़ते तो इसकी रॉकेट की बॉडी पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे ये होता कि जो रॉकेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता, क्योंकि रॉकेट की बॉडी पे एक हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाता। और आयन रॉकेट का स्पेसिफिक इम्पल्स जो होता है वो हाई होता है, और एफिशिएंसी भी हाई होती है, लेकिन इसका जो थ्रस्ट होता है एक कम होता है। और इसको हम लोग डीप स्पेस मिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आयरन रॉकेट की वर्किंग आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।